भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अगला चुनाव सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। वे प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद से प्रदेश में किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। इसके अलावा उन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा भोपाल को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि वे भोपाल के रहने वाले हैं और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मुझे इंदौर का अनुभव ज्यादा है। इसका उत्तर गंभीरता से ये है कि अभी पार्टी ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है। शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जोमैटो को चेतावनी दी है। दरअसल फूड डिलीवरी एग्रीगेटर जोमैटो द्वारा 10 मिनट में खाना घर पहुंचाने की सर्विस को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। जोमैटो की सर्विस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हिदायत देते हुए कहा कि शहर में 4 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में कैसे संभव हो सकती है। यह आवाम और उसके कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी को नहीं करने देंगे, चाहे जोमैटो हो या कोई और हो। और वास्तव में 10 मिनट में 4 किलोमीटर कैसे जाएगा कोई, और वो भी शहर के अंदर। ये तो आवाम की जान से खिलवाड़ है। और वो कर्मचारी बेचारे जिनको आप 10 मिनट में पहुंचाने के लिए दौड़ाओगे, गाड़ी को वो हवा की मानने चलाएंगे तभी तो पहुंच पाएंगे वो पूरे शहर को पार करके 10 मिनट के अंदर। और इसलिए मैं हिदायत दे रहा हूं कंपनी वालों को कि आप इस तरह की सर्विस न करें, सुरक्षित सफर को रहने दें। किसी भी हादसे की जिम्मेदारी आप ही की होगी, कंपनी की, और इसलिए आप कृपा करें ऐसा न करें। शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए खेल प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप भारत की पारंपरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक पिट्ठू खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश और देश भर की टीमें हिस्सा लेंगी। भोपाल में हम इसका एक अखिल भारतीय टूर्नामेंट कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में देश भर की टीमें आएगी और यह टूर्नामेंट होगा 28 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। लगभग देश भर की 30 टीमें आने की संभावना है और यह 28 तारीख से प्रारंभ होगा और 1 तारीख तक फाइनल होगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अब मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के कर्मचारी भी एकजुट हो गए हैं और 27 राज्यों के कर्मचारियों ने मिलकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संगठन बनाया है, जो कर्मचारियों की इस मांग को लेकर रणनीति तैयार करेगा। इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद तिवारी को चुना गया है और मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रांत अध्यक्ष उदित भदौरिया को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इस नए संगठन का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। प्रमोद तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं राष्ट्रीय संयोजक रहूँगा। यह सभी 27 राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने निर्णय लिया है। मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सभी का, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझे दी है जिस योग में नहीं था। सभी का शुक्रगुजार हूँ। अलग अलग राज्यों में जाएंगे, जाना संभव आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में जाने से ज़्यादा मोबाइल से संबंध, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया है, वर्चुअल मीटिंग है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें जाने की आवश्यकता उतनी पड़ती है, लेकिन हम लोग दिल्ली में बैठक करेंगे, वो शीघ्र ही करेंगे। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। इसे लेकर अब लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को प्रदेश भर में जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय पर लंबित मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। हम सब आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ का प्रदेश व्यापी आंदोलन अपनी 20 सूत्री मांगों के समर्थन में पूरे प्रदेश के 52 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा जा रहा है। इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 चरणों में आंदोलन है। आज पहला चरण है। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, वृत्त का पदनाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक किया जाए,
2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। स्थायी कर्मचारी जो 2016 में निर्देश जारी हुए थे 35,000 दैनिक वेतन भोगियों को जो स्थायी कर्मी बना गया था, उनको नियमित सेवा के कर्मचारी की भांति सारी सुविधाएं दी जाए। कार्यभारित आकस्मिक सेवा के जो कर्मचारी हैं उनको 300 दिन लीव सिलेंडर का लाभ दिया जाए। इन तमाम 20 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था बनाई गई है उसको टोटली समाप्त किया जाए। उनको रिक्त पदों पर, नियमित रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार, अंशकालीन कर्मचारी हैं, आशा उषा कार्यकर्ता है, संविदा के कर्मचारी हैं, इनको कम से कम सम्मानजनक वेतन 15,000 20,000 दिया जाए ताकि वो परिवार का अच्छा भरण पोषण कर सके। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष अनिल वाजपेयी और उपक्रम संघ के प्रांत अध्यक्ष अरुण वर्मा के नेतृत्व में सांस्कृतिक संचालनालय के संचालक आदित्य नारायण से भेंट की। इस दौरान फेडरेशन के पदाधिकारियों ने संचालक आदित्य नारायण को पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। साथ ही साहित्य परिषद के अध्यक्ष बलभद्र सिंह बुंदेला का संचालक से परिचय भी कराया गया और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा भी की गई। संचालक ने कोरोना के दौरान मृतक प्रत्येक कर्मचारियों को 5 लाख रुपए और अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र देने का आश्वासन दिया है। संचालक मंडल जो हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं, साहित्य परिषद के, कला परिषद के, सिंधी अकादमी के, उनके पदाधिकारियों को परिचय कराना था। और दूसरा हमारी जो मांगे थे अनुकंपा नियुक्ति, उसके संबंध में चर्चा हुई। जो 5 लाख रुपए नहीं मिला, 5 लाख जो कोविड से मर गए उनको नहीं मिला, उनके संबंध में चर्चा हुई है। और सब चर्चा में उनके साहित्य जितनी हमारी अकादमियाँ हैं, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक अकादमी जुड़ी हैं, उनके अगर कोई भी साथी को कोरोना से ख़त्म हुआ होगा तो उनको सबको हमने 5-5 लाख रुपए दिलाने का जो प्रस्ताव हमने दिया, तो डायरेक्टर महोदय प्रस्ताव को मान गए हैं। और अगर अनुकंपा नियुक्ति किसी की नहीं तो अनुकंपा नियुक्ति होगी। और आमंत्रण दिया है कि हम सारी अकादमियों के जितने लोग हैं, बड़ा कार्यक्रम डायरेक्टर महोदय हमारे PS संस्कृति PS श्री शेखर शुक्ला जी, उनको आमंत्रित करेंगे क्योंकि हमारे चर्चा हो चुकी है। उनके साथ हम इन लोगों को सम्मेलन आयोजित करेंगे। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।